आज हम लोग बिहार आ चुके हैं और इस बार ये पानी आ गया इसमें। इसको हमको लोग करहा बोलते हैं बिहार में। एक टंकी आंधी में नीचे टूट के गिर गई है। कस रहे थे इसको तो यहाँ से ये टूट गया। हम लोग नानी घर के लिए निकल गए हैं तो नानी का थोड़ा घर देख लीजिए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग दोस्तों। और आज हम लोग बिहार आ चुके हैं। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हमारी कल ट्रेन थी नई दिल्ली से डेहरी ऑनसन के लिए। तो डेहरी ऑनसन हम लोग कल आज सुबह में ही 1:24 के करीब में उतार दिया था ट्रेन ने। और वहाँ से फिर हम लोग जल्दी नहीं आए, थोड़ा सा लेट आए क्योंकि हमें थोड़ा फूफा के घर भी जाना था। अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था, उनको कुछ सामान भी देना था। तो वहाँ रास्ते में फूफा का घर पड़ता है तो उनको सामान देते हुए हम लोग वापस घर आए। करीब 4:15 बजे करीब में घर आ गए थे। और घर का हालत कोई नहीं रहता, थोड़ा घर का हालत भी सही नहीं था। तो अभी मैं चल के घर का हालत भी दिखाऊंगा। और मैं थोड़ा खेतों का नज़ारा थोड़ा देख लीजिए आप लोग। पिछली बार जब मैं आया था दोस्तों, पिछली बार जब शादियों के टाइम आया था तो देखिए ये इसको दिखाया था तो पिछली बार ये सूखा था और इस बार ये पानी आ गया इसमें। इसको हमको लोग करहा बोलते हैं बिहार में। और इसमें जो पानी आया है नहर से पानी आया हुआ है, तो पिछली बार नहीं था और इसका उम्मीद भी नहीं था कि इस बार पानी आया होगा। अच्छा लग रहा है, थोड़ा ग्रीनरी भी हो गई है। इधर भैंस वैंस भी चरने के लिए आई है क्योंकि थोड़ा खेतों में हरियाली ज़्यादा हो गया है, घास वास हो गया है। और चलिए अभी थोड़ा घर का भी नज़ारा दिखाता हूँ और आम के पेड़ की तरफ भी घुमाता हूँ आप लोगों को। और इधर पूरा का पूरा खेत है। इधर जैसे मैंने बताया था आपको, उधर सोन नदी है जो पिछली बार भी गया था। सर मैंने ब्लॉग में तो नहीं बना पाया था, लेकिन उधर भी गया था घूमने के लिए सोन नदी की तरफ में। और नानी के घर भी जाएंगे तो उधर सोन नदी में जाने का तो टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि इस बार ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए। 8 तारीख को हमारी वापसी भी है और आज 4 तारीख है। तो जितना हो सके उतना बहुत बना लूँगा ब्लॉग। और ब्लॉग कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मतलब पिछले साल ये ब्लॉग डाला था, पिछले साल ही, और अभी काफ़ी टाइम हो गया। तो दोस्तों मैं फालतू कंटेंट नहीं बनाना चाहता कि वहाँ पे रहना तो वहाँ पर ड्यूटी जाना होता है दिल्ली में। तो ऐसा कुछ नहीं कि घर से ड्यूटी, ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी, ऐसा कुछ दिखाने लायक है भी नहीं कंटेंट। और मैं ज़्यादातर कुछ ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूँ ब्लॉग में कि जो थोड़ा देखने वालों को भी, हमें भी कुछ अच्छा लगे। तो इसलिए मैं थोड़ा गांव आता हूँ या कहीं घूमने जाता हूँ तभी ब्लॉग बनाता हूँ। और कि थोड़ा कंटेंट लोगों जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको भी थोड़ा अच्छा लगे। तो अभी चलिए आम के पास पहुँचने वाले हैं। और ये हमारा जो पिछली बार दादी के बाबा का घर बन रहा था तो ये अब तो बन के कंप्लीट हो गया। और हमारा बगल वाला, उसके बगल वाला छोटे दादी का, उसके बगल वाला हमारा है। और पिछली ब्लॉग में भी आपको मैंने बताया था। और ये पानी की टंकी, और देखिए एक टंकी थी ऊपर, 2 टंकी थे। एक टंकी आंधी में नीचे टूट के गिर गई है, फट गया पूरा। पहले तो मैं आया था तभी थोड़ी देर पहले तो मुझे लग रहा है कि इसी का पानी करा मैं, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इसका पानी है, नहर का पानी है। और इस बार आम पिछली बार से ज़्यादा आया हुआ आम, पिछली बार से ज़्यादा आया है। और ये हमारा छोटा सा खेत और सारी पेड़ हमारे ही उधर जितने भी लगे हैं शीशम के। और इस ईंट भट्टे से हम लोग पिछली बार ईंट भी लगे थे घर में नीचे प्लास्टर करने के लिए, आपने देखा ही होगा। और चलिए अभी घर की तरफ घुमा देता हूँ आप लोगों को। ये पूरा सामने खेती खेत है। और ये जो हमारा ईंट भट्टा है, ये आम का पेड़। और इसी के नीचे पिछली बार शादी में सारे लोग जो जितने भी रिश्तेदार आ रहे थे इसी के नीचे बैठ के आराम कर रहे थे, क्योंकि धूप से बचने का यही एक तरीका था। छाँव में यहीं पर खटिया डाल के जितने भी रिश्तेदार आ रहे थे तो यहीं पे नीचे आराम कर रहे थे। और चलिए अभी घर की तरफ चलते हैं। और यही दादी का घर कंप्लीट हो गया इनका बन के। पिछली बार आपने देख रहा होगा कंस्ट्रक्शन हो रहा था इसका। और यह हमारा वाला घर है। तो चलिए अंदर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हमारी वॉशरूम है, लैट्रिन। और पिछली बार तो मम्मी जब आई थी तो काफ़ी इसकी
सफाई किया था। और अभी जो हालत है, पिछली बार मैंने दिखाया था कितना साफ़ हो गया था। पंखा तो वही है जो मैंने लगाया था बजाज वाला। और ये देखिए, ये जो घर पे लोग जब नहीं कोई नहीं रहता और साल भर पे आओगे तो यही हाल होता है। ये देख लीजिए, डस्ट, धूल ही धूल पड़े हुए हैं, जबकि पूरा हम लोग साफ़ करके गए थे इसको। ये पूरा देख लीजिए, पूरा गंदा हो रखा है, सारा घर गंदा हो रखा है। ये देखिए पूरा। तो और ये हमारा मुकेश ब्रो आ गया, पापा जी। चलिए इधर थोड़ा दिखाता हूँ आप लोग। ना अभी नहाने हैं। कहाँ? पीछे भी कल है क्या? अच्छा। और ये चाची का घर और मेरी मम्मी। यहाँ पे देखिए, पिछली बार मम्मी ने कितनी सफाई की थी जहाँ पे खाना बना रही थी, मैंने आपको दिखाया भी था। और अभी देखिए इसका क्या हाल कर रखा है। बाबा यहीं पे, हम लोग नहीं थे तो बाबा यहीं पे गाय बांधते थे ना, गाय बांधते थे, तो गाय बांध के ख़राब कर दिया है। फिर इसको लिपा, लेकिन बहुत बेकार लग रहा है, उतना चला। और ये कल भी पिछली बार चल रहा था, इस बार कल भी ख़राब हो गया। क्योंकि अगर इसको यूज नहीं करोगे तो ये ख़राब ही हो जाता है। मम्मी बैठ के मुँह धो रही है, क्योंकि चल ही नहीं रहा। तो मम्मी को नहाना था, सबको को नहाना था, हमें भी नहाना था। तो जब चल ही नहीं रहे तो कहाँ से नहाएंगे। तो ये देखिए, ये भी बहुत गंदा हो रखा है, इसको भी पूरा गंदा हो गया रखा है। जब कोई घर पे नहीं रहता तो गंदा होएगा ही ना मम्मी। तो अभी मैं कुछ और बनाता हूँ, तो आपको मिलते हैं आगे। दोस्तों अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे आए थे और सुबह खाना भी नहीं बन पाया यहाँ पे। दादी के घर से ही खाना आया था, क्योंकि सिलेंडर नहीं है और थोड़ा यहाँ का व्यवस्था भी साफ़ सुथरा नहीं था, तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो गया। और हम लोग को कल नानी गाँव के निकलना था, लेकिन सोच रहे हैं कि अब शाम को भी अभी सिलेंडर नहीं है तो खाना बनाने के लिए दिक्कत है, तो सोच रहे हैं कि नानी के घर ही निकल जाए हम लोग। तो उसके लिए मैंने फ़ोन किया है मामा को ऑटो बुक करने के लिए। अगर ऑटो मिल जाती है तो आज ही निकल जाएंगे शाम को, अभी तुरंत, नहीं तो कल सुबह के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। और जाने के कुछ और भी रीज़न है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये कल जो नलका है इसको हम बना रहे थे। ये पानी आज इसमें पानी नहीं आ रहा था, सूख गया था, तो इसकी कस रहे थे इसको, तो यहाँ से ये टूट गया। तो अब इसको अगली बार जब आएंगे, तब पापा जब आएंगे नवंबर में, शायद शादी वादी है, तो उस टाइम में पापा नया लगवाएंगे। तो ये पानी का भी व्यवस्था नहीं है, जिससे नहाने वाने के लिए, पानी वानी के लिए, पीने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो इसलिए हम निकलते हैं। अगर गाड़ी शाम को मिल जाती है तो शाम तक निकल जाएंगे, नहीं तो कल सुबह निकलेंगे। तो आगे का वीडियो जो भी बना पाऊँ तो ब्लॉग में ऐड कर दूँगा। हम लोग नानी घर के लिए निकल गए हैं और ये मेरा गांव है, और गांव से निकल के बाहर जा रहे हैं अभी। सिखरिया जाएंगे, वहाँ से मैं घर नानी गांव से ही ये रिक्शा बुलाया था, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसलिए आगे चलते हैं। अभी इसको चाटी बोला जाता है और इसमें अभी पानी है नहीं, अभी बरसात का दिन है तो पानी भर जाएगा इसके अंदर। और रोड भी काफ़ी ख़राब है इधर। चल सरप्राइज दे दो नानी की। और मुकेश है, आगे पापा बैठे हैं, इधर जो हम लोग हैं, मैं और मम्मी बैठे हुए हैं। तो ये रिक्शा बैटरी वाली रिक्शा क्या है। अभी हमें जाना है, यहाँ से जाना है करीब 30 किलोमीटर। तो ये तो रोड बहुत ख़राब है दोस्तों। कल हम लोग 8:30 बजे करीब में नानी के घर पहुँच गए थे और लेट हो गया था, काफ़ी अंधेरा भी हो गया था। और थोड़ा नानी के घर भी देख लीजिए आप लोग। ये मेरी नानी है, अब बूढ़ी हो चुकी है, कुछ दिन में ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है नानी मेरी। और ये जो ईंट का घर बन गया, और पहले जो नानी का घर था, यहाँ से एंट्री थी और ये नानी का घर था, मिट्टी का घर था। और ये भी एक था। तो इधर भी जितना भी थे, उस वाले जो गेट देख रहे हैं ईंट वाला, उसको छोड़कर इसके इधर जितने भी थे मिट्टी के थे, ये सारे मिट्टी के थे। और इधर रहने का था थोड़ा सा, जिसको ढाबा बोलते थे, उस टाइप का था। और इधर जो नानी बैठी है, चाहे इधर जो है मुकेश बैठा है, इधर नाना गाय भैंस बांधते थे। और काफ़ी पहले फैल लगता था, मतलब कि खाली सा जगह लगता था, बड़ा भी लगता था देखने में।
और नानी का थोड़ा सा अंदर से घर दिखा देता हूँ। नानी का घर भी हमारा, और इधर वॉशरूम पहले नहीं था, बाद में बना था। अब तो नाना खैर है नहीं, तो नानी का थोड़ा घर देख लीजिए। और ये नानी का घर जो है ये भी रहने लायक नहीं रह गया दोस्तों। ये देखिए आप लोग, ये दीवार फट चुके हैं, तो ये इसमें रहना भी सेफ़ नहीं है। या तो इसको गिराना पड़ेगा, तो ये बरसातों में गिर जाएगा। इधर से भी पूरा फटा हुआ दीवार और इधर से भी पूरा फटा हुआ दीवार, तो ये घर रहने लायक सेफ़ भी नहीं है। और नाना जी थे, अब तो खैर रहे नहीं, नानी इसी पे सोती है। और पहले जब मैं गांव में रहता था यही हमारा था, तेल वेल जो भी रखता था सर में लगाने के लिए, बाल वाल सारे इधर ही सब चीज़ रखती थी। नानी दही वही बेचती थी, दूध बेचती थी, तो पैसे भी इस टेबल के नीचे यहाँ पे नीचे रखती थी। ऐसे नीचे पर्दे के नीचे उठा के इसको उठा के इसके नीचे रखती थी। और ये नानी को शादी में जो हम लोग ख़रीद के पंखा लाए थे, तो नानी को दिया था लगाने के लिए, लेकर आई थी। तो बस यही रहा दोस्तों। और बाकी सब इधर का पहले इसको छोड़कर बाकी सब ईंट का बन चुका है। ये सब ईंट का बन चुका है, पहले जो मिट्टी का था सारा। और बस दोस्तों यही रहा। और ये ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।